अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपको पता है कि मेरे चंद वीडियोस चल रही हैं, उसी टॉपिक को मैं लेके आगे चलना चाह रहा हूँ। एक सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि हम लोगों की इस्लाह हो सके और हमें हकीकत पता चल सके कि हो क्या रहा है। सुन देखने में तो आता है कि जितने भी मकातबे फ़िक्र हैं हमारे पाकिस्तान में, इस्लाम के ऊपर हमारे जो डिस्कस है वही चलेगी इंशाल्लाह। हमारे जो मकातबे फ़िक्र डिफरेंट पाए जाते हैं पूरी पाकिस्तान में, तो उसमें जो है आप देखें सब दीन की दावत करेंगे, अपने अपने दीन का काम करेंगे। और अली भाई भी हैं, डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं, ये सब दीन की दावत कर रहे हैं, लेकिन इनमें सब ये कहते हैं कि हम उन जैसे नहीं हैं, हम उन जैसे नहीं हैं। अली भाई कहते हैं तो मैं तो इन सब जैसा ही नहीं हूँ, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, मुझे एक ऐसी चीज़ पता लगी है जो इन सब में कॉमन है, बाशमूल हमारे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के। वो कॉमन चीज़ ये है कि जनाब अली, हम लोग सिर्फ उस चीज़ की, ये लोग उस चीज़ की दावत देते हैं, उस चीज़ की तालीम आपको देते हैं जो कि आलमी क़ुव्वतों को बर्दाश्त हो जाती है। जो उन आलमी क़ुव्वतों को बर्दाश्त नहीं होती, बाशमूल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, कोई उस चीज़ की आपको ना दावत देंगे, ना उसके हवाले से आयत बयान करेंगे, ना उसके हवाले से हदीस बयान करेंगे, छुपा देंगे। तो फिर अब मैं क्यों ना ये कहूँ कि कुरान में जिन लोगों का जिक्र हुआ कि कुछ आयतों को लेते हैं, कुछ आयतों को छुपाते हैं, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि ये वो लोग काम कर रहे हैं। मैं इनकी सलाह के लिए बात कर रहा हूँ। ये क्यों नहीं, हमारे से ज़्यादा इनके पास इल्म है, ये क्यों नहीं लोगों को बताते हैं कि भाई अगर हमने दीन की दावत देनी है, हमने अच्छाई की भलाई का हुक्म देना है, तो हमने बुराई से रोकना भी है। फिर कहते नहीं जी हम बुराई से रोकते हैं। जी बिल्कुल, आप बुराई से रोकते हैं, लेकिन उन बुराइयों से रोकते हैं जिनकी आपको आलमी कुव्वतें इजाज़त देती हैं। जिनकी वो इजाज़त आपको नहीं देती, उसके ऊपर आपका पिन ड्रॉप साइलेंट है, जिप लग जाती है माउथ को, उसकी तो दावत कोई नहीं देता। अब मैं कितने एग्जाम्पल पिछली वीडियोस में दे चुका हूँ, आगे भी देता रहूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी तरह लोग, अगर ये लोग इन लोग तक तो मेरी आवाज़ पहुँचेगी भी नहीं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे गिरदनवा में जितने भी लोग हैं, उन तक ये जो है बात पहुँच जाएगी कि ये जो है आप सुने सबको, लेकिन खुद की जो है आपने खुद का दिमाग भी खोल के रखना है। अगर तकलीद से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हमें हटाया है, तो हमने अली भाई की तकलीद में नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर अली भाई, और दूसरी बात यह है कि अली भाई को मैं ब्लेम भी नहीं करता हूँ, ठीक है, ब्लेम हमें करना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं ये एक जो है तहरीक चला रहा हूँ जो कि इस्लामी निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज होगा, नहीं। उन्होंने कोई ऐसी मूव नहीं बनाई जो कि पॉलिटिकल मूव हो, या कोई ऐसी तहरीक चलाई हो जिसमें वो चाहते हो कि पाकिस्तान में जो है शरी निज़ाम का जो है नाफिज किया जाए। नहीं, ऐसा उन्होंने किया नहीं, तो हम उनको ब्लेम क्यों करें? हम उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते। उन्होंने आपको कुरान की आयतें बता दी, कुरान की सूरतें बता दी, उनका तर्जमा बता दिया, तफसीर बता दी, एक एक हदीस बता दी, किस किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कौन कौन सी हदीस आई है, क्या क्या वाक़यात हैं, वो सब उन्होंने बता दिए, ठीक है। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि अली भाई ने, एक मैकेनिक होता है ना, वो एक गाड़ी को बिल्कुल रिफर्निश कर देता है, बिल्कुल ओके कर देता है, उसकी एक एक चीज़ नहीं डाल देता, उसमें सब कुछ है। अब वो स्टार्ट नहीं हो रही है, अब वो सब कुछ ओके है। मैकेनिक कह जाएगा सब कुछ ओके भाई, मैंने आपको सब कुछ कर दिया। अब गाड़ी कहेगी मैंने स्टार्ट नहीं होना, तो फिर तो गाड़ी का अपना नखरा है ना, उस मैकेनिक का तो फॉल्ट नहीं है। वो फिर से चेक कर लेगा आपको, फिर से वो रिपीट कर लेगा कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस फरमाई थी कि अगर मेरी बेटी भी जो है चोरी करेगी तो उसके भी हाथ कटेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की मिसाल भी दे दी। आपको वो फिर बंदा बता दे कि यार ये हदीस है, आपको फिर ना समझ आए, आप फिर चोरी के ऊपर जो है खामोश बैठे हों और आप कहें जी ठीक है, जो निज़ाम चल रहा है चलने दें। अली भाई ने अगर आपको बता दिया कि भाई बुराई से रोकना है, ईमान के 3 दर्जे हैं, एक वो जो बुराई देखे दिल में बुरा जाने, दूसरा बुराई देखे तो मुंह से, ज़ुबान से रोके, मुंह से बुरा बोले, तीसरा जो दर्जा है, जो अव्वल तरीन दर्जा है, बुराई देखे हाथ से रोके। तो अली भाई ने ये भी हदीस आपको बता दी। अब आप कहें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, बड़ी अच्छी हदीस है जी, बड़ी ज़बरदस्त जी, बड़े। और भाई उस पर अमल तो करो। आपका ईमान का लेवल क्या है? आप खुद तो देखो, अपने अंदर झांक के देखो कि आपके अंदर ईमान कौन सा है। आप दिल में बुरा जान रहे हो, मुंह से, जुबान से बुरा कह रहे हो, या फिर हाथ से रोक रहे हो। तो ज़्यादातर तो 2 ही दर्जे मिल रहे हैं, ठीक है। एक वो जो दिल में बुरा जानते हैं, और दूसरे वो हम लोग जो जुबान से बोल रहे हैं, ठीक है। तीसरा दर्जा जो उस वक्त अली भाई ने पहुंचने नहीं दिया। अली भाई ने कहा जी आप जो हैं फ़लस्तीन के मामले में जो है आप अपना जो है टैक्स दे रहे हैं, तो आपका जिहाद पूरा हो रहा है, ठीक है। तो हमें जो बस टैक्स देना चाहिए, हमें ये मुतालबा भी नहीं करना चाहिए क्या कि भाई फ़लस्तीन में हमारी माओ बहनों बेटियों, मुसलमान माओ बहनों बेटियों को सरेआम कत्ल किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है, उनको कैदी बनाया जा रहा है, उनके साथ कौन कौन सी बर्बरियत है जो नहीं हो रही, तो हम उस पर खामोश रहें। और ये थोड़े पाकिस्तान में भी यही सब हो रहा है ना, तो हम उस पर खामोश रहें, बस अपना टैक्स दे लें जी, और वो जो है बर्बरियत चलती रहे, जुल्म जबर चलता रहे, और हम लोग खामोश रहें, ठीक है। टैक्स दीजिए, बस टैक्स देना ज़रूरी है, ठीक है। टैक्स देना ज़रूरी है, मैशियत ज़रा ऊपर चली जाए, और बाकी
और अगर आप बात करेंगे तो आपको दहशतगर्दी, डिजिटल दहशतगर्दी में डाल दिया जाएगा अनफॉर्चुनेटली। तो ये मामला चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोगों के अंदर जो है कॉमन सेंस जो है डालें, कि वो इस्लाम को सही से समझें, इस्लाम में क्या हक है, क्या नहीं हक है, क्या सही है, क्या गलत है, लोगों को पता चलना चाहिए और कहाँ पे खड़ा होना चाहिए। इस्लाम का अगर हम नाम लेते हैं, अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इसमें सबसे पहले हमें हक बनता है कि यहाँ पे इस्लामी निज़ाम नाफिज हो। चोर के हाथ कटें, कातिल को जो है कसास लिया जाए, कत्ल का कसास लिया जाए, जानी को सज़ा दी जाए। अगर वो जानियाँ जो मैरिड लोग हैं, जो मतलब अपने रिलेशन में होते हुए भी कहीं और रिलेशन कायम करते हैं, तो उनकी सज़ा जो होती है कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो उनको संसार करना है, ठीक है। लेकिन जो नॉन मैरिड हैं उनको 80-80 कोड़े लगते हैं, ठीक है। वो 80 कोड़ों में भी जान निकल जाती है खैर उनकी, ठीक है। लेकिन ये 2 किस्म की सज़ाएँ हैं जो कुरान और सुन्नत से हमें समझ आती हैं, लेकिन ये सब नहीं हो रही हैं, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली एक और मैं बात ऐड करता चलूँ, हो सकता है ये बात लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लगे, लेकिन अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में रह के मैं ये बात करूँगा कि पाकिस्तान में अगर कानून सख्त भी हो रहा है ना, तो चोरों, डाकुओं, लुटेरों के लिए नहीं हो रहा, आम आवाम के लिए हो रहा है। आप देखें, लोग कह रहे हैं डंडा चल रहा है, डंडा चल रहा है। डंडा किधर चल रहा है? कोई चोरी काबू नहीं हो रही, कोई करप्शन के ऊपर डंडा नहीं चल रहा, कोई जो है 2 नंबरियों के ऊपर डंडा नहीं चल रहा, कोई फहाशियों के ऊपर डंडा नहीं चल रहा। डंडा चल रहा है किसके ऊपर? आप जैसा को, मेरे ऊपर, और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।